कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। बिहार को विकसित करना है तभी देश आगे बढ़ेगा। सबका फोकस बिहार पर है। आप सबों का जोश जिनके प्रति हम देखते हैं, एक बार खड़े होकर के उनके प्रति सम्मान के भाव को प्रकट करिए। हाँ, एसके झा जी, भारत माता की, भारत माता की। अब बैठ जाइए। अच्छा लगा, ये बिहार के धरती के युवाओं का गुरु के प्रति सम्मान है। ये उन व्यक्तित्व के प्रति सम्मान है जो निज गौरव पर जिसे हो न अभिमान, वह नर नहीं पशु के समान। और ऐसे गौरव गाथा में जो भूमिका निभाते हैं वह शिक्षक ही होते हैं। आज राष्ट्रकवि दिनकर भी एक शिक्षक थे और मैं शिक्षक की शक्ति को समझता हूं क्योंकि मैं भी एक शिक्षक पुत्र हूं। वो भाव को मैं परखता हूं। बड़े बड़े पद पर लोग बैठ जाएंगे, बातों की चतुराई से, चालाकी से, राजनीति की प्रतिद्वंद्विता में जीत जाएंगे, लेकिन शिक्षक की प्रतिभा को दबा नहीं पाएंगे क्योंकि वो निखारता है, वो बढ़ाता है, वो एक माहौल को खड़ा करता है। और कहा भी तो गया है दिनकर जी ने कि मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। बिहार की कितनी प्रतिभाओं को कुचलने वाले मानसिकता के लोग, जो बिहार के अंदर ही नहीं देश में इतिहास बनाया, वह सम्मान उनको नहीं मिल सका जो सम्मान के वो अधिकारी थे। जो अधिकार मिलना चाहिए था ये पंचामृत के धरती पर जन्म लेने वाले का, दूसरे राज्य में तो त्रिवेणी के तट पर लोग स्नान कर करके पुण्य के भागीदार बनने का हकदार हो जाते हैं। लेकिन यह बिहार तो पंचामृत की धरती है, जहां 5 भाषाओं का समागम है। मिथिला की मिठास है तो मगही का प्यार है। आज अंगिका का भाव है तो वजिका का भी वह सुरताल है। भोजपुरी का आनंद तो अलग से है। और इस पंचामृत के विशेषता को, इस पंचामृत की विशिष्टता को जिन लोगों ने नकारा है, जिन लोगों ने बिहार के गौरव गाथा के भाषा को रोकने का प्रयास किया, जिन लोगों ने ऐसे प्रतिभा को नजरअंदाज करने का प्रयास किया है, यही वक्त है लोगों को समझाने बताने का, उस गौरव गाथा को बढ़ाने का। और दिनकर की कविता में रश्मि रथी में ही लिखा है, जो किताब दिया है, अंतिम पेज पर ये 4 लाइन का छंद है। धंस जाए वह देश अतल में, धंस जाए वह देश अतल में, गुण की जहां नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान, वह विकसित नहीं हो सकता है वह समाज और वह राष्ट्र। आज उसको बदलने की जरूरत है। जो जाति के जहर के लहर के कहर से बिहार के अंदर के वातावरण को हत्या, अपहरण, लूट, बलात्कार का माहौल खड़ा कर दिया और बिहारी के गौरव गाथा को बदनाम करके छोड़ दिया, वैसे लोगों से मुक्ति की जरूरत है।
दिनकर के हुंकार के शब्दों में वह श्रृंगार है कि लोगों के मन के अंदर के भाव को ये जुक्का वाहक युवा अगर जो संकल्प ले लेगा, बदल देगा इस बिहार को, जो चालक बनने की बजाय चालाकी से बड़ा एक्सीडेंट बिहार के अंदर बार बार करते आ रहा है, उससे मुक्ति का यही वक्त है, सही समय है, यही समय है। और मैं तो कहूंगा कि आज राष्ट्रकवि दिनकर ने बिना लोभ के और भय के अपनी वाणी को बिहारी के गौरव गाथा को बढ़ाने के लिए मां भारती के धरती पर जन्म लेने वाला हर जाति धर्म क्षेत्र भाषा के लोगों के सम्मान बढ़ाने की बात करते रहे, एक नए माहौल को खड़ा करते रहे। और उन्होंने कहा था कि गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसी लाली हो वर्तिका बीच उजियाली हो, बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है, रोशनी नहीं वो पाता है। जलाना होगा बत्ती, आप अपने को अकेले नहीं समझें। इस माटी के में वह ताकत है कि हर नौजवान दिनकर के रूप में खड़ा होकर के, और जो उसको निखारने वाला गुरु है, ये ज्ञान विज्ञान की भूमि है, बड़े बड़े तपस्वियों को ज्ञान देने वाले धरती पर आज अज्ञानी लोगों की जामात इस बिहार के छवि को धूमिल कर रहा है। उससे मुक्ति की जरूरत है और वह समय आ चुका है। एक बार दिनकर जी को उस हुंकार को फिर से अपनाते हुए इस बिहार के ठहरी हुई गौरव गाथा को फिर से बढ़ाने के लिए मिलकर हम काम करें। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि देश विकसित नहीं हो सकता जब तक बिहार विकसित नहीं होगा। बिहार को विकसित करना है तभी देश आगे बढ़ेगा। और देश विकसित भारत की ओर कदम बढ़ाने के लिए मचल रहा है। बिहार को अवसर मिल चुका है। आज जिस वातावरण के लिए प्रधानमंत्री बार बार बिहार आते हैं, गृह मंत्री आ रहे हैं, सबका फोकस बिहार पर है। हर क्रांति का परिवर्तन का अग्रदूत बिहार से निकला है और बिहार को ये भूमिका निभानी है विकसित भारत के अग्रदूत के रूप में। हम नौजवान मित्रों से कहेंगे कि आज झाजी जैसे गुरु आपके बीच हैं, आप इनकी ऊर्जा को लेकर के आगे बढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम माता के भक्ति के बिना तो जा नहीं सकते। जय श्री राम का नारा तो बहुत दिन हुआ, अब बारी है जय सिया राम का, तो जोरदार नारा लगाइए, जय सिया राम, जय जय सिया राम। भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।